ओम शांति। आज 28/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सदगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत्य बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला। माया भी बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से और कोई को चोटी से पकड़ लेती है। तो इतने सबका विचार तो करना पड़ता है। बाबा ने कहा रजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ा ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सूत मूंझता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई की हुई। बाबा ने कहा इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाबा ने कहा बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। बाप को फॉलो करो और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। बाबा ने कहा यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बाबा ने कहा पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है, यहाँ भी ऐसे ही है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। तो मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप
दग्ध हो जाएंगे। बाबा ने कहा, झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है, इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं, मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। तो जिस ब्रह्म महतत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना। यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने कहा, मैं एक ही बार आता हूँ यह राजधानी स्थापन करने के लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए मिल जाती है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि झरमुई झुकमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान दिया है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन दिया बाबा ने आज, शरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। ओम शांति। शुरू करते हैं आज की साकार मुरली के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। तो हम सब बच्चे लकी हैं क्योंकि अब बाबा ने हम सबको बताया कि तुम बच्चों का सिर्फ एक ही काम है। बाबा हम बच्चों को सिर्फ एक ही होमवर्क देते हैं कि बाबा को याद करना है, बाप को याद करना है, बाकी सब जिम्मेवारी एक बाबा की है। और अब हम हर फिक्रात से फारिग हैं, यानी कोई भी फ़िक्र की कोई फिक्रात नहीं, बेफिक्र बादशाह हैं, कोई फ़िक्र नहीं। तो हर आत्मा को सिर्फ एक ही मेहनत करनी है कि बाबा को याद करना है। चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा, सिर्फ एक बुद्धि से परमात्मा की याद।
तो बाबा कहते हैं कि तुम तो बहुत लकी होगा, तुम्हें तो सिर्फ एक ही काम करना है कि बाप को याद करना है और इसके सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। लेकिन बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं, क्योंकि बाबा को तो हर एक आत्मा का, हर एक बच्चे का कल्याण करना है। तो अलग अलग युक्तियों से बाबा हर एक बच्चे को टचिंग देते हैं, सद्गति देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप का तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न किया है कि बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर दिया है कि वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, यानी उनकी बुद्धि में रहेगा कि जैसे मैं संतान हूँ परमात्मा पिता का, तो सभी आत्माएं भी परमात्मा पिता की संतान है, तो उन्हें भी परमात्मा का परिचय मिले, वह भी अपने बाप को याद करें। तो सर्विसेबल होंगे, तो ऐसे बच्चे होंगे सपूत बच्चे। बाबा कहते हैं उनका बुद्धि योग एक बाप से, सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाएंगे। तो बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे, क्योंकि परमात्मा पिता को भी ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। बाबा कहते हैं दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम वाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। जो खुद नहीं पढ़ते तो यथार्थ रीति परमात्मा को जानते नहीं, बाबा को जानते नहीं, तो फिर वो औरों को भी खराब कर देते हैं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। सभी का पुरुषार्थ एक अनुसार तो हो नहीं सकता, एक ही तरह का नहीं हो सकता, सभी का नंबरवार है, इसीलिए यह भी ड्रामा में नूंद है। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है, यह हद के लिए गाया हुआ है। तो स्थूल में भी जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से क्या मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो हद में गाया हुआ है, लेकिन बेहद का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माता पिता की। तो यह है बेहद का माँ बाप। हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो यह बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। तो यहाँ पर परमात्मा पिता ही ये सभी रोल अदा करते हैं। हद में तो माता पिता हैं, वो बच्चों को संभालते हैं और टीचर पढ़ाते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम आत्माओं को, बच्चों को एक ही पिता, सुप्रीम फादर, तो वही टीचर हैं, वही सतगुरु हैं, तो वही सुप्रीम गुरु है। सत बोलने वाला और सत सिखलाने वाला एक ही है। तो बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने बच्चे, ढेर बच्चे हैं। कितने सेंटर्स से बच्चों के समाचार आते हैं, यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। तो यह बात परमात्मा पिता को पता रहती है कि कौन बच्चा कैसा शैतानी करता है, तंग करता है या विघ्न डालता है। तो प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। तो प्रजापिता तो ब्रह्मा बाबा को बाबा कह रहे हैं कि कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने ख्यालात दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है और कोई की नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है।
तो ये विकारों की बात है कि जब विकार हावी होते हैं तो माया दुश्मनी निभाती है। बाबा कहते हैं फिर अच्छी रीति कोई कोई की तो खाल उतार लेती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है, यानी विक्रम करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो इतने सब का विचार तो करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन माता पिता होने के कारण उन्हीं को बच्चों का तो विचार करना पड़ता है। फिर भी बेहद का बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लें। सब तो एक रस चल ना सके क्योंकि यह रजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। तो यह भी ड्रामानुसार ही है कि किन बच्चों का रोल है तो वो अपना पूरा वर्षा लेंगे और जिनका रोल नहीं है तो वो उसी तरह से ज्ञान को उठाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह रजाई स्थापन हो रही है, कोई की बुद्धि में आ ना सके, कोई ये नंबरवार है जिनकी बुद्धि में आना होगा और जो उस रीति से उठाएंगे यथार्थ रीति से तो वही अच्छा पद लेंगे। तो यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई तो फिर पता नहीं पड़ता है कि यह रजाई कैसे स्थापन हुई। तो जब बादशाही मिल गई, एक बारी प्रारब्ध बन गई और सतयुग में चले गए, बादशाही मिल गई, तो फिर नहीं याद रहता कि यह रजाई कैसे स्थापन हुई थी, क्योंकि सतयुग में तो विस्मृति हो जाती है, वहाँ पर ये याद ही नहीं रहता संगम युग में हमने कैसे पुरुषार्थ किया और क्या किया। तो यह रजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, यह बड़ी समझने की बात है। तो जब समझ आ गया कि हमने कल्प पहले भी इसी तरह से ज्ञान लिया था और परमात्मा पिता ने हमें समझाया था, तो बाबा कहते कि अब फिर तुम कहते हो कि बाबा आप वही हो, तो यह समझने की बात है। तो इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाना है, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो क्या क्या हो रहा है। तो जो बाहरी दुनिया है तो उसमें तो आजकल कितना कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े चोरी डकैती है ना, हर तरह के विक्रम हो रहे हैं। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही जा रहा रहता है, सूत उलझता ही जा रहा है। बाबा कहते सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तो ये अंडरलाइन है। बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। कोई किसी के लिए नहीं पुरुषार्थ करता, सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। अगर कोई परमात्मा को याद कर रहे हैं और अपने विक्रम को विनाश कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। तो अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है। तो जिसको समझ आ गई तो दूसरों को भी उसी तरह से परमात्मा का परिचय देना है, उसी तरह से उनको भी रास्ता बताना है कि कैसे परमात्मा को मिलेंगे, कैसे परमात्मा से अपना वर्षा लेंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं, जो भक्ति मार्ग में परमात्मा को याद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, नदियों में जाके नहाते हैं, पेड़ पत्थरों की पूजा करते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि उनको भी पुरुषार्थ, दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है, यानी उन्हें भी परमात्मा का परिचय देना है, रास्ता बताना है। यह सब स्थूल की बातें हैं कि रास्ता बताना है या पुरुषार्थ कराना है। जो जो आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहेगी तो सराउंडिंग जो भी आत्माएं होंगी उन्हें स्वयं ही परमात्मा का परिचय स्वयं पर मिलेगा, परमपिता परमात्मा से। तो यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने में। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, तो यह भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है। तो भक्ति में तो जो राम है वो त्रेता युग के राम को, जो दशरथ के पुत्र राम को ही राम कह देते, लेकिन यहाँ पर राम एक परमपिता परमात्मा जो कि ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, उसको कहा जाता है। तो राम राज्य की कैसे स्थापना हुई? राम राज्य यानी सतयुग। तो यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। तो जो सर्विसेबल हैं, वो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। करण करावन हार स्वयं ही सब कुछ करते हैं। परमात्मा पिता तो बच्चों को, सपूत बच्चों उन्हें कहते हैं जो जिनका बुद्धि योग एक बाप से लगा रहता है, तो वह स्वयं ही दूसरे आत्माओं का भी जुड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति जो पढ़ते हैं वो बाप की दिल पर चढ़े हुए, यानी जो सदा ही परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा से बुद्धि योग लगा रहता है। तो कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं, तो जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि बाबा कहते हैं कि नालायक भी होते हैं। तो स्थूल में भी देखा कि कुछ बच्चे सपूत बच्चे होते हैं और माता पिता के कहने में चलते हैं, और कुछ नालायक होते हैं जो माता पिता के कहने में नहीं चलते या डिसर्विस करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बच्चे सर्विस के बदले क्या करते हैं, डिसर्विस करते हैं, कि यानी बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। कि किसी का अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो उसका इंटरेस्ट को डिसइंटरेस्ट में कर देते हैं, यानी बुद्धि योग तोड़वा देते हैं। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामानुसार यह होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वे क्या करेंगे, औरों को भी खराब करेंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। तो बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, यानी बाप परमात्मा पिता की याद में रहते हैं, बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं का संग करो। पूछ सकते हो कि किसका संग करें? बाबा झट बता देंगे कि इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। तो संग का रंग हमेशा चढ़ता है, तो इसलिए सर्व संबंध एक परमात्मा पिता से ही रखने हैं। तो संग तारे कुसंग बोरे, अगर कुसंग करेंगे विकारियों से या रावण राज्य के आत्माओं से जो कि परमात्मा का परिचय नहीं है या विकारों में फंसे हुए हैं, अगर उनका संग करेंगे तो कुसंग बोरे यानी डूब जाते हैं, जो कुसंग डुबा देते हैं। कुसंग लगा तो एकदम ख़त्म कर देंगे। घर में भी दास दासियाँ चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो यह सब राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमद्
ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। यह पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये इस कल्प में जो हम करेंगे वही कल्प कल्पांतर होता रहेगा। तो अगर अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर भी फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है, यह पूरा पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद मिलेगा, खुद भी समझते हैं। हम सर्विस तो बहुत अच्छी करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं। तो ज़रूर जो होशियार हैं उच्च पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना। रोज़ पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। तो जैसे स्कूल में भी पढ़ाई और चलन का रजिस्टर रहता है, तो उसी तरह से यहाँ रूहानी पाठशाला में यहाँ पर परमात्मा पिता के पास भी पढ़ाई और चलन का रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है, इसमें मुख्य है योग की बात। तो योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर योग से ही सारे विक्रम जब विनाश विनाश होते हैं तो फिर पर्सनालिटी भी वैसे ही डेवलप होती है। तो बाबा कहते हैं कि योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है, तो इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। तो बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। तो जैसे कई बच्चे कहते हैं कि हम योग में नहीं रह सकते, तो बाबा कहते हैं योग अक्षर को निकाल दो। भी योग कहने से थोड़ा मुश्किल लगता है, तो सिर्फ याद करना है। एक पिता को कैसे याद करते हैं, तो उसी तरह से क्या बच्चे को याद करना बैठना पड़ता है याद करने के लिए कि मुझे अभी पिता को याद करना है। तो हमेशा याद है ही, उसे पता ही है कि हाँ मेरे पिता हैं। और बाबा कहते जिससे वर्षा मिलता है, क्या तुम उन्हें याद नहीं कर सकते, वंडर है। तो बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि अगर मुझे याद करोगे तो योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। इसमें भला किसका हो रहा है, हम आत्माओं का हो रहा है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि मुझसे योग लगाओ, मुझे याद करो, क्योंकि वे परम पिता परमात्मा है। तो जैसे ये उनके कनेक्शन में रहेंगे तो हम भी वैसे ही सतो प्रधान, वैसे ही पवित्र आनंद ज्ञान का सागर उसी तरह से बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में बाबा कहते हैं कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ़ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ़ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिकपन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। तो मतलब कितना सहज बताते हैं कि कुछ भी मेहनत का काम नहीं है, कुछ भी धक्के खाने की बात नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। तो झरमुई जगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब हो जाता है। तो इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। जरमुई जगमुई यानी लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी, बाबा कहते हैं वार्तालाप में रहने से वायुमंडल ही खराब हो जाता है। तो जितना टाइम मिले उसमें सिर्फ परमात्मा को याद करने की ही प्रैक्टिस करो। परमात्मा को याद करना है। बाप कहते हैं देहधारी को का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो।
तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, देहधारी की फ़ोटो नहीं रखनी, सिर्फ बिंदु स्वरूप शिव बाबा को ही याद करना है। तो जिसको याद करना है, अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। स्वदर्शन चक्रधारी, तो स्वदर्शन यानी स्वयं का ही दर्शन की, और चक्रधारी यानी ये तीनों कालों का, चारों युगों का। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा ही नाम है, अर्थ सहित है। तो नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, तो यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं हैं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बहुत बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। तो साइलेंस से साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। तो शांति का स्थान क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। तो जिस ब्रह्म महतत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, तो आत्माओं के रहने का स्थान क्या है? ब्रह्म महतत्व, महतत्व। तो इतनी छोटी बिंदी रहती है, तो सभी आत्माएं बिंदी स्वरूप में वहाँ पर रहती हैं। तो वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजीब अजब सितारा। तो बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि भी कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। तो साधु संत हैं, कितना परमात्मा को याद करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं और इतना हठ योग करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? जब अपने आप का ही परिचय नहीं तो परमात्मा पिता को कैसे जान सकते हैं? सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। जब परमात्मा पिता हम बच्चों को स्वयं अपना परिचय देते हैं और हमारा परिचय देते हैं, अपना सत्य स्वरूप हमें याद करवाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, तब हमें आत्मा और परमात्मा की जानकारी होती है, तब हम समझते हैं। तो कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही समझते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो सत्संग करते रहते हैं और एक ही नाम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो लेकिन समझते कुछ नहीं, उसमें ज्ञान कुछ नहीं, समझ नहीं रहे कुछ भी, बस मुख से बोलते रहते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं और उसी में आनंद लेते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं। तो इसने भी बहुत गुरु किए। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तो अब आप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक ही है, परमात्मा पिता ही एक गुरु है, वही सभी रोल अदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग का तो गुरु एक ही है। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं। तो बाबा यहाँ पर राजाओं की भी अलग अलग क्वालिटी वाइज वैरायटी बता रहे हैं। तो डबल सिर ताज राजाएं होते हैं और सिंगल ताज वाले भी राजा होते हैं। तो जो डबल सिर ताज वाले राजा हैं वो हायर स्टेज की आत्माएं हैं, यानी सतो प्रधान आत्माएं हैं। और सिंगल ताज वाले यानी त्रेता युग वाले जो राजाएं हैं, तो वो क्या करते हैं? डबल सिरताज वाले राजाओं के सामने बाबा कहते हैं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, यानी वो उनसे श्रेष्ठ हैं। तो क्योंकि वह पवित्र हैं, तो उन पवित्र राजाओं के मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी है कि यह कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं।
तो पतित उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम माथा क्यों टेक रहे हैं। तो जैसे मंदिर में या ऐसे तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, जो मूर्तियां हैं उनके सामने माथा टेकते हैं, उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं कि हमारा ये हो जाए, ये काम हो जाए। तो बाबा कहते हैं ये तो करते हैं, लेकिन क्यों टेकते हैं ये नहीं पता कि क्यों करते हैं ऐसा। जैसे सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा, यह है एक बड़ी गुह्य बातें। तो गीता आदि में थोड़ी ही यह बातें हैं, जो खुद मालिक हैं वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा तो है ही अविनाशी, लेकिन पार्ट भी अविनाशी है। जो रोल है, जो इस सृष्टि चक्कर में हमें रोल मिला है, वो भी अविनाशी है। वंडर है ना। तो यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। ड्रामा में जो नोंद है वह तो ज़रूर होगा, क्योंकि बाबा आज बता रहे हैं कि पार्ट भी अविनाशी है, तो वह तो ज़रूर होगा। तो चिंता की बात नहीं, फिर चिंता किस बात की, जो होना है वो तो होना ही है। बाबा कहते हैं पार्ट में नोंद है वह तो ज़रूर होगा, तो चिंता की बात नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। जब यह स्मृति रहती है कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा पर पूरा निश्चय है, तो फिर बाबा कहते अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। तो बाबा अक्सर मुरली में बताते हैं कि आंसू नहीं बहाना, रोना नहीं। तो आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापस तो आ नहीं सकते। आंसू आया ना पास हुए, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। यानी पार्ट को देखकर, या पार्ट में जो नूंदा हुआ है, या पार्ट में जो दुख है, दर्द है, उसे लेकर कभी रोएंगे नहीं। परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। तो बाबा आज अच्छे से समझा रहे हैं कि एक पार ब्रह्म बाप से मिलने की परवाह थी, तो वो मिल गया, तो फिर और क्या चाहिए। तो बाप कहते हैं तो मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ। यह है राजधानी स्थापन करने के लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है कि लड़ाई लगी, फिर पांडव बचे, तो वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। यह सब है दंत कथाएँ। तो ये सभी क्या है, दंत कथाएँ हैं, इस स्थूल दुनिया की कथाएँ बनी हुई है। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज़ से नफ़रत होती है ना, नफ़रत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। असल में तो भक्ति का फल ही ज्ञान है। जब भक्ति पूरी होती है तब ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है, तो यानी भक्ति में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए मिल जाती है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। कहाँ, सतयुग में। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं। ये जो संगम युग पर आत्माएं अपनी प्रारब्ध बनाती हैं, तो वहाँ से शुरू हो जाती है। वहाँ पर भी स्मृति होती है संगम युग की, और कैसे स्थापना हुई थी सतयुग की। तो वहाँ पर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, वहाँ पर आत्मा पुरुषार्थ नहीं करती, बल्कि प्रारब्ध भोगती है। तो फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। तो अभी है अंत, अभी है हमारी उड़ती कला, चढ़ती कला, और सतयुग में आते ही हमारी क्या हो जाएगी,
बाबा कहते जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो तो उतरती कला हो जाती है। तो अभी ये अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। तो यानी इस रावण राज्य से जो शुद्धता में आ गए, शुद्धपने में आ गए, तो वो फिर अब दैवीय गुण धारण करके फिर से ब्राह्मण बनते हैं और फिर क्या बनेंगे, देवता सतयुग में। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। तो जो बाकी मनुष्य हैं जिन्हें परमात्मा का परिचय नहीं, अपनी स्मृति नहीं कि हम आत्मा हैं, तो वह उन बातों को क्या जाने। बल विराट रूप का चित्र बनाते हैं परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो भक्ति मार्ग में भी विराट रूप का चित्र बनाते हैं तो उसमें लेकिन चोटी नहीं दिखाते। चोटी कौन है, शिव बाबा। तो कह देते हैं कि ये देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं यह नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। और माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। तो बाबा कहते कि मैंने तुम्हें कितना धनवान साहूकार बनाकर भेजा था और फिर तुम ने वो सब कहाँ गवा दिया, वो पैसे कहाँ गए। और माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते यानी रावण राज्य में मेहनत करते करते ये तुमने सब कुछ गवा दिया। तो कल की बात है ना, तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, झरमुई झगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। तो चिंतन सिर्फ किसका करना है, अपना करना है, अपना ही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते झगमुई झरमुई पर चिंतन नहीं करना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वैसा पर चिंतन नहीं करना है। यहाँ पर पुरुषार्थ सिर्फ अपना करना है, परिवर्तन सिर्फ अपना करना है। तो बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है, क्योंकि वातावरण खराब होगा तो और भी आत्माओं का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर वो भी परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगी। तो एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। यानी आशिक यानी सभी आत्माएं, अभी सभी आत्माएं आशिक हैं एक परमात्मा की। परमात्मा पिता क्या है, माशूक। तो बाबा कहते हैं कि सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। नंबर 2, बाबा ने बताया अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं। तो रोना आता ही कब है, जब दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, यानी देह भान में होते हैं। तो दुख और दर्द देह भान से आते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा अपनी स्मृति में रहती है कि मैं हूँ ही आत्मा, तो फिर दुख नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि अभी प्रतिज्ञा करनी है कि रोएंगे नहीं, यानी देह भान में नहीं आएंगे, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान दिया बाबा ने, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सबसे पहले होता है संकल्प, यानी जैसी संकल्प वैसी फिर स्थिति बनती है, फिर स्थिति से फिर वैसी वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर बनती है कृति और कृति से बनती है सृष्टि। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यानी जब आत्मा कंबाइंड स्वरूप में परमात्मा के साथ है तो आत्मा परमात्मा की तरह ही बेहद बेहद की
वृत्ति वाली हो जाती है, यानी हर एक परमात्मा के संतान है। तो फिर मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा होती है, यानी विहंग मार्ग की सेवा हर एक आत्मा को पहुंचती है। तो फिर बन जाते हैं विश्व कल्याणकारी। बाबा कहते हैं विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। देवता का काम ये क्या है? देना, देने वाला देवता। तो लक्ष्य रखना है कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, ज्ञान देना है, शुभकामनाएं देनी है, शुभ भावना देनी है। तो चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते हुए मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। तो सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। तो मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। तो ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो बाबा भी यही बता रहे हैं कि पावरफुल वृत्ति, जितनी पावरफुल वृत्ति होगी उतना ही वायुमंडल भी शक्तिशाली बनेगा, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन दिया बाबा ने, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन से परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तो स्थूल दुनिया में भी तंदुरुस्त बनाने के लिए शारीरिक एक्सरसाइज और भोजन का परहेज करते हैं। तो यहाँ पर भी रूहानी तंदुरुस्त बनने के लिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे अशरीरीपन की एक्सरसाइज, अशरीरीपन यानी जैसे कि कोई किचन में काम करते हैं, एप्रन पहनते हैं, तो इसी तरह से जब चाहे शरीर में आओ, शरीर को धारण करो और जब चाहे अशरीरी बन जाओ। तो ये एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी, यानी व्यर्थ चलता है देह भान से। जब देह भान में आते हैं तो इसका परहेज करना कि देह भान से अलग मैं आत्मा, इस स्मृति में रहना। तो इससे सदा ही क्या होगा? सुख में रहेंगे, यानी तंदुरुस्त रहेंगे। तो एक छोटी सी ड्रिल करेंगे। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में अब मैं आत्मा अपने स्थूल दुनिया की देह में, लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं आत्मा हूँ और ये रोल प्ले कर रही हूँ। मैं बिंदु स्वरूप मैं आत्मा रोल में। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है? इस सत्यता को सभ्यतापूर्वक सिद्ध करो। ज्ञान और शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है और इस सत्यता को सभ्यतापूर्वक बाबा कहते सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा।
ओम शांति। थैंक यू पापा।